हुकूमत का सोशल मीडिया पर गैर मुनासिब तबसरों पर कार्रवाई का ऐलान। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि खारजा पॉलिसी से मुतालिक बहस से इज्तिनाब किया जाए, ये रियासत का काम है, उसी पर छोड़ दें। खारजा पॉलिसी पर गैर ज़रूरी तबसरे नुकसानदेह हैं। रेड लाइन क्रॉस हुई तो कानून हरकत में आएगा। व्यूज़ के लिए मनफी व्लॉग्स बनाना और सनसनी फैलाना मुल्क की खिदमत नहीं। दोस्त ममालिक ने भी इस पर बेचैनी का इजहार किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले कि खारजा पॉलिसी को मकामी सियासत की नज़र ना करें। मुस्लिम ममालिक समझते हैं शायद ये रियासत की पॉलिसी है। ज़्यादा व्यूज़ लेने के लिए भेड़ चाल चली जा रही है। पाकिस्तान एक एटमी ताकत और दिफाई स्टेट है। खित्ते में उसका कलीदी किरदार है। सिंध भर में स्कूल 31 मार्च तक बंद रखने का ऐलान। स्कूल्स बंद होने के बावजूद इम्तिहानात वक्त पर होंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसले। सूबाई काबीना का 3 माह तक तनख्वाहें न लेने का फैसला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि सरकारी इदारों में जुम्मे को वर्क फ्रॉम होम होगा। बाकी 4 दिन मुलाजमीन दफातर में काम करेंगे। 2 माह तक सरकारी दफातर में हर किस्म की सरकारी रिफ्रेशमेंट बंद। तालीमी इदारे 16 से 31 मार्च तक बंद रहेंगे। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में ऑनलाइन क्लासेस होंगी। अमेरिका और इसराइल की ईरान पर एक बार फिर शदीद बमबारी। रहायशी इमारतों पर हमले से 40 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक। ईरानी हिलाल अहमर ने तबाही के दिल खराश मनाजिर की वीडियो जारी कर दी। हमले में मुतादिद अपार्टमेंट ब्लॉक्स मुकम्मल तौर पर तबाह। तेहरान में हमलों में 460 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। ईरान में जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 1350 से जायद हो गई। हज़ारों जख्मी। जाँ बहक अफराद में ईरान के 193 बच्चे भी शामिल। अमेरिका और इसराइल की जंग के 11वें रोज़ इस्फहान और तबरेज़ पर भी शदीद बमबारी। इस्फहान में गवर्नर ऑफिस और कदीम शाही महल पर हमले के बाद आग भड़क उठी। अमरीकी फौज ने ईरानी मिसाइल लॉन्चर तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। लेबनान पर इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद 486 हो गई। दूसरी तरफ ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली और अमरीकी हमलों से जाँ बहक आला ईरानी कमांडर्स की नमाज जनाजा कल अदा की जाएगी। मय्यतें दारुल हुकूमत तेहरान में सुपुर्द खाक की जाएंगी। ईरानी पासदारान इनकलाब का हमलों की 34वीं लहर के आगाज का ऐलान। इसराइल और खित्ते में अमरीकी अड्डों पर जदीद मिसाइलों के हमले। कदर, अमाद, फतेह और खैबर हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल किए गए। ईरान का इसराइल की तेल और गैस रिफाइनरीज को निशाना बनाने का दावा। हैफा में ईंधन के ज़खायर पर कामयाब हमला किया। तल अबीब पर खैबर शिकन मिसाइलों से हमले में मजीद 2 इसराइली शहरी हलाक। इसराइली हुकाम के मुताबिक हालिया हमलों में जख्मी 95 इसराइली जेर इलाज हैं। अब तक 2339 इसराइली जख्मी हो चुके। 12 की हालत तशवीशनाक। उधर मुत्तहिदा अरब अमारात की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर भी ड्रोन हमला। रिफाइनरी पर ड्रोन हमले के बाद खौफनाक आग लग गई। अबू धाबी की सरकारी तेल कंपनी ने अपनी रिफाइनरी को बंद कर दिया। रॉयटर्स के मुताबिक रिफाइनरी यौमिया 9,22,000 बैरल तेल रिफाइन करती है। सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और इराक पर भी अमरीकी हमले। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान ने अरब ममालिक पर 2000 ड्रोन और 500 मिसाइल दाखिल। ईरानी हमलों से खलीजी ममालिक में सबसे ज्यादा मुत्तहिदा अरब अमारात मुतासिर हुआ। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इस जंग की सबसे बड़ी कीमत UAE अदा कर रहा है। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक ईरान से 1700 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन अमारात की तरफ दागे जा चुके हैं। 90% से ज्यादा को दिफाई निजाम ने फजा में ही तबाह कर दिया। ऑस्ट्रेलिया का जदीद तरीन जासूस तैयारे और मिसाइल UAE भेजने का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ का कहना है कि ईरानी तनाज़े के फैलाव और शिद्दत में गैर मामूली इजाफा हो चुका। कब्रस से खलीज तक 12 ममालिक ईरानी हमलों की जद में हैं। UAE को जासूस तैयारा और जदीद तरीन मिसाइल देंगे। दूसरी तरफ मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर एक बार फिर सऊदी काबीना का इजलास। सऊदी काबीना ने कहा कि सऊदी अरब को अपने दिफा और जहारियत को रोकने के लिए तमाम इक़दामात का मुकम्मल हक हासिल है। पाकिस्तान में तेल पहुंच गया। कराची की पोर्ट कासिम पर तेल से भरे जहाज़ों की आमद। पोर्ट कासिम पर गैस और ऑयल बरदार जहाज लंगर अंदाज हो गया।
ऑयल बरदार दूसरा बहरी जहाज आज रात और तीसरा जहाज कल पहुंचेगा। ऑयल बरदार बहरी जहाज 50,000 मैट्रिक टन पेट्रोल लेकर पहुंचा। उधर सऊदी अरब, इराक, इमारात और कुवैत ने तेल की पैदावार 1/3 कम कर दी। 4 बड़े खलीजी ममालिक की जानिब से मजमूई तौर पर 6.7 मिलियन बैरल यौमिया की कमी। इराक में पैदावार 70% तक गिर गई। कुवैत और अमारात में भी ऑपरेशनल तब्दीलियां नाफिज। मिस्र में ईंधन की कीमतों में 30% इजाफा रिकॉर्ड। पेट्रोल की कीमत 21 से बढ़कर 24 मिस्री पाउंड फी लीटर हो गई। अमरीकी सदर के खिताब के बाद आलमी मंडी में खाम तेल सस्ता हो गया। ट्रंप ने अपने खिताब में खाम तेल पर आयद पाबंदियां खत्म करने का ऐलान किया था। आलमी मंडी में तेल 10% से जायद सस्ता हो गया। अमरीकी क्रूड ऑयल 2 रोज में $24 सस्ता। अमरीकी खाम तेल आज $8 कमी से $86.77 फी बैरल हो गया। बरतानवी खाम तेल $8.08 कमी से $90.88 पर आ गया। आलमी स्टॉक मार्केटों में भी मुस्बत रद्दअमल रहा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 9,696 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,56,177 पॉइंट्स पर बंद हुआ। जापान, जनूबी कोरिया, हांगकांग, ताइवान और शंघाई स्टॉक मार्केट में भी मुस्बत रुझान रहा। ट्रंप का आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम करने के लिए रूसी तेल पर पाबंदियां नरम करने का इशारा। अमरीकी सदर ट्रंप का रूसी हममंसब प्यूटिन से टेलीफोनिक राब्ता। तेल की तरसील और कीमतों पर तबादला ख्याल किया गया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कीमतों में मजीद कमी के लिए रूसी तेल पर आयद पाबंदियां खत्म की जा सकती हैं। ट्रंप ने यूरोपीय ममालिक को पैगाम दिया है कि रूसी तेल की आलमी मंडी तक रसाई से ईंधन की कीमतें नीचे आएंगी। उधर सऊदी तेल कंपनी अरामको का आलमी मईशत के लिए बड़े खतरे का इंतबाह। कहा कि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश जारी रही तो नताइज तबाहकुन होंगे। बहरी रास्तों में ताक़तुल से आलमी मईशत मफलूज होने का खदशा है। बहरीन में मोसाद के लिए जासूसी करने पर भारतीय टेलीकॉम इंजीनियर नेतन मोहन गिरफ्तार। बहरीन की खुफिया एजेंसी की इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक मुलजिम ने बहरीन की स्ट्रेटेजिक जगहों की जोग्राफियाई तस्वीर, वीडियोज और दीगर अहम मालूमात शेयर की। दूसरी तरफ ईरान के अंदर 30 जासूसों को पकड़ लिया गया। ईरानी वजारत इंटेलिजेंस के मुताबिक जासूसों का ताल्लुक अमरीका और इसराइल से है। अमरीका का ईरान पर आज शदीद तरीन हमला करने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट का कहना है कि ईरान को तकनीकी महारत और ताकत से कुचल रहे हैं। दुश्मन की मुकम्मल तबाही तक हमले जारी रखेंगे। आज उसके लिए हमलों का सबसे सख्त दिन होगा। ईरान मायूस और लड़खड़ा रहा है। ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। अमरीकी जनरल केन बोले कि अमरीका ने ईरान की मिसाइल सलाहियतों को महदूद कर दिया। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में 90% कमी आई है। अमरीकी अफवाज की तवज्जो ईरानी ड्रोन फैक्ट्रियों को निशाना बनाने पर है। मुश्तरका फोर्स ने ईरानी ड्रोन लॉन्च साइट्स को निशाना बनाया। ईरान के अंदर हमले बढ़ाएंगे। ईरान में जो भी नई क़यादत सामने आएगी उसे मार दिया गया। ईरान की नई क़यादत को भी मार देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। रिपब्लिकन अराकीन की कॉन्फ्रेंस से खिताब में ट्रंप ने कहा कि ईरान में 5000 अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी बहरिया के 51 जंगी जहाज तबाह कर दिए। ईरानी जहाज़ों को डुबोने में बहुत मजा आता है। ईरानी ड्रोन और मिसाइल सलाहियत को भी तबाह कर दिया गया। ईरान की लड़ने की सलाहियत तकरीबन खत्म हो चुकी। अमरीकी सदर ने जंग में अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि ईरान जंग जल्द खत्म होने वाली है। ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ पर कब्जा करने की धमकी भी दे दी। कहा कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ में तेल की तरसील ना रोके वरना ईरान पर पहले से 20 गुना ज्यादा बड़ा हमला करेंगे। मजीद कहा कि सुना है तेहरान बातचीत करना चाहता है, मुमकिन है ईरान से बातचीत के लिए तैयार हो जाऊं। ईरान में जमीनी फौज भेजने का इरादा नहीं। बच्चियों के स्कूल पर हमले की तहकीकात जारी है। ईरानी कौम तुम्हारी धमकियों से नहीं डरती। मुशीर ईरानी सलामती काउंसिल अली लारेजानी का अमेरिका को दो टोक जवाब। कहा कि माजी में आपसे बड़े दुश्मन भी ईरानी कौम को मिटाने में नाकाम रहे। दुश्मन अपनी फिक्र करे, कहीं वो खुद ही खत्म ना हो जाए।
कागजी धमकियों का दौर गुजर चुका, अब अमल का वक्त है। अमेरिका और इसराइल ने खित्ते में जंग की आग भड़काई, जंग जारी रहने तक आबनाए हुर्मुज़ में अमन मुमकिन नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि अमेरिका और इसराइल का ईरानी निज़ाम में तब्दीली का मंसूबा नाकाम हो गया। अमेरिका के लिए अभी बहुत सारे सरप्राइज बाकी हैं। चीन, रूस, फ्रांस समेत कुछ ममालिक ने जंग बंदी के लिए राब्ता किया। जंग बंदी के लिए हमारी पहली शर्त जारहियत का खात्मा है। उधर पासदारान इनकलाब ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए शर्त रख दी। कहा कि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त सिर्फ उस मुल्क को दी जाएगी जो अमेरिका और इसराइल के सफ़ीर को मुल्क बदर करेगा। जंग के खात्मे का फैसला हम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की शहादत पर ईरान से इज़हार ताज़ियत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अपने ताज़ियती ख़त में ईरानी अवाम के लिए दुआएं। ख़त में लिखा कि आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की शहादत से पाकिस्तानी अवाम शदीद दुख में है। मुश्किल वक्त में ईरानी क़यादत और अवाम के साथ इज़हार यकजहती करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की मुश्तबा ख़ामनाई को ईरानी सुप्रीम लीडर बनने पर मुबारकबाद। ख़त में मज़ीद कहा कि आपकी क़यादत अमन, इस्तेहकाम, वक़ार और खुशहाली की तरफ ईरान की रहनुमाई करेगी। वज़ीर-ए-आज़म का ईरान के साथ मिलकर दो तरफ़ा ताउन रखने के पाकिस्तानी अज़्म का यादा, बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार।